अमित शाह का मिशन बंगाल और टारगेट है 200 का। अमित शाह का मिशन बंगाल का आज दूसरा दिन है। शांति निकेतन पहुंचने के बाद नमन किया गुरुदेव को और उसके बाद विश्व भारती विश्वविद्यालय में अमित शाह 1 घंटे से भी ज्यादा का वक्त बिता चुके हैं। अमित शाह के बंगाल दौरे का आज दूसरा दिन है। बाउल गाय के घर भोजन का भी कार्यक्रम है उनका, वहां पर भी जाएंगे, कुछ ही देर में वहां पहुंचेंगे। आपको बताएं कि दोपहर 2 बजे बोलपुर में एक बड़ा रोड शो है। कार्यक्रम की पूरी तैयारी हो चुकी है। बंगाल की सांस्कृतिक झलक वहां पर देखने को मिल रही है। रोड शो के लिए तैयारियां हो चुकी हैं। भीड़ लगातार वहां पर बढ़ती जा रही है और इस बीच मेगा रोड शो करके ममता सरकार को घेरने की तैयारी। ममता सरकार बार बार आरोप ये लगा रही है कि बाहरी है। इस बीच 10 बड़ी बातें अमित शाह के 2 दिन के इस दौरे की क्या मायने हैं वो आप इन्हीं बातों से समझ लेंगे। बंगाल में एड़ी चोटी का जोर लगा रही है बीजेपी। सबसे बड़ी बात तो यही है क्योंकि लगातार अमित शाह का आज ये दूसरा दौरा और दूसरे दौरे का दूसरा दिन। कार्यकर्ताओं में जोश भरने की पूरी तैयारी है क्योंकि आज रोड शो भी कर रहे हैं अमित शाह। सीनियर नेताओं की टीम बनाई गई है। स्पेशल 7 को लगा दिया गया है मिशन बंगाल में। इसके अलावा उत्तर बंगाल में बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस रहने वाला है। वहां पर नजर सबसे ज्यादा ममता के खिलाफ माहौल बनाने की पूरी तैयारी है और स्पेशल 7 को ये टारगेट भी दिया गया है। ममता के विश्वास पात्रों को भी तोड़ने की तैयारी है। कल भी देखा था किस तरीके से एक एक करके तमाम जो ममता के विश्वास पात्र थे वो बीजेपी का दामन थामे थे। बंगाली अस्मिता के साथ जुड़ने की कोशिश और इसीलिए खुद को ये बताया जा रहा है, बताने की कोशिश हो रही है हर मोर्चे पर कि ये संस्कृति हमारी अपनी है, हम आपके अपने हैं। इसके अलावा लंच डिप्लोमेसी, पिछली बार आदिवासी के घर खाया खाना, कल किसान के घर और आज बाउल गाय के घर। और बीजेपी जहां पर कमजोर है वहां पर सबसे ज्यादा जोर लगाया जा रहा है। 10वीं बड़ी और अहम बात, बंगाल में महापुरुषों से कनेक्ट करने की कोशिश भी हो रही है। अब इसके बाद बोलपुर में शाह और बीजेपी की नजर क्या है। बोलपुर और बीरभूम दोनों संसदीय सीटें हैं जहां पर टीएमसी का कब्जा है, इसको भी समझ लेना बेहद जरूरी है। 2016 की बात करें तो बोलपुर बीरभूम की 11 विधानसभा सीटों पर टीएमसी जीती थी, यानी यहीं पर अब सेंध लगाई जाएगी। राजनीतिक नजरिए से अगर देखा जाए तो बोलपुर और बीरभूम दोनों बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा अहम है, इसीलिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है और बीजेपी टीएमसी के बीच लगातार टकराव इस पूरे इलाके में होता रहा है और इसीलिए खुद शाह उतरे हैं अब मैदान में। 2014 की बात करते हैं, टीएमसी से जीते अनुपम हजारा बीजेपी में आ गए हैं। फायदा थोड़ा बहुत वहां पर भी हुआ, लेकिन अब एक एक करके क्योंकि सेंध लगाने की कोशिश हो रही है तो मिशन बंगाल टारगेट 200 और एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। संसदीय चुनाव के नतीजे क्या रहे 2014 और 19 को अगर कंपेयर कर लिया जाए तो टीएमसी हालांकि दोनों बार जीती, लेकिन अगर वोट परसेंटेज की बात की जाए तो 15.13 2014 में जो बीजेपी के था उसके बाद 19 में बढ़कर 40.57% हो गया था। हालांकि टीएमसी का थोड़ा घटा जरूर था, लेकिन इस बीच ये पूरा इलाका बहुत अहम है। बोलपुर में बोलबाला भले ही टीएमसी का हो, लेकिन एड़ी चोटी का जोर बीजेपी भी लगा रही है। मनोज्ञा के पास सीधा चलेंगे। तैयारियां मनोज्ञा रोड शो की पूरी हो चुकी हैं। अंदाज देखने वाला है क्योंकि जनता लोगों की अगर बात करें, ग्राउंड पर लोग कह रहे हैं कि किसी उत्सव से कम नहीं है। तस्वीरें दिखाइए वहां से। बिल्कुल, तस्वीरों में ये भी बयां हो रहा है कि किसी उत्सव से कम नहीं है। हमारे साथ अरविंद मेनन जी साहब प्रभारी हैं बंगाल के, लेकिन इस समय आपने इतने वर्षों तक काम किया है, आज जो माहौल है क्या कहेंगे? बहन, मैं आपको साफ नीचे का पल्स रेट बता सकता हूँ कि मैं यहाँ के ये सबसे कठिन जिलों में आता है। आज यहाँ का आप यहाँ का वातावरण देखेंगे। मैं यहाँ 11 विधानसभाएं हैं और 50 मंडल हैं पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन की दृष्टि से। नीचे जहाँ तक मैं गया हूँ, नीचे का पूरा माहौल एक ही आवाज ध्वनि सुनाई पड़ती है कि टीएमसी राज जाचे और बीजेपी राज से। जो इस तरह माहौल है, इसमें यहाँ की सभी सीटें और इस समय पूरा प्रदेश आप उठा करके देखिए, लोग संतरास से पीड़ित हैं, लोग जिस तरीके के भ्रष्टाचार से पीड़ित हैं और इस समय जो माहौल बना है और टीएमसी जो राजनीतिक दल है, वाइपो और उसका पीसी, ये जो 2 लोग हैं ये लोग बचेंगे। बाकी जो बड़े नेता उनके हैं, कहीं ना कहीं से वो हमारे बड़े नेताओं के संपर्क में भी है
और आने वाले समय में ये तो अभी टेलर है, फिल्म तो धीरे धीरे करके आगे आएगी, ऐसा मैं मानता हूँ। टीएमसी कह रही है कि आपने कविगुरु रविन्द्रनाथ टैगोर का असम्मान किया है क्योंकि उसमें ऊपर तस्वीर गृह मंत्री की है, नीचे कविगुरु की तस्वीरें हैं। ये तो टीएमसी के सोच में रहती है। भारतीय जनता पार्टी तो अपने महापुरुषों का हमेशा सम्मान करने की ही ये, चाहे महर्षि अरविंद हो, चाहे जितने भी लोग हों, ये सब लोग ये है। और इस पार्टी का जो नींव रखा है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने रखा है। जहां तक राष्ट्रीयता की बात होगी, जहां तक अनुशासन की बात होगी, सबसे आगे अगर कोई दल दिखेगा तो वो भारतीय जनता आज जो रोड शो है उसकी तैयारी क्या क्या है? क्या वो 3 बातें हैं जो बड़ी होंगी आज? जी, क्या वो 3 बातें हैं जो आज के रोड शो में बड़ी बातें होंगी? देखिए, रोड शो तो ये है, हम सब कार्यकर्ता एक साथ में यहाँ पर जुटे हैं। रोड शो के कारण एक बहुत अच्छा वातावरण है, एक बहुत अच्छा वातावरण, यहाँ से संदेश भी जाएगा। जो हमारे यहाँ का रार बंग जो इस जोन है, यहाँ पर 57 हमारी विधानसभाएं हैं, मैंने 8 यहाँ पर लोकसभा। आपके पास इंद्रजीत कुंडू हमारे साथ कोलकाता से जुड़ गए। इंद्रजीत, सबसे बड़ी अहम बात, जहां टफ फाइट, चैलेंज लेना और उसको स्वीकार करना, ये अमित शाह को अच्छे से पता है, और जहां सबसे टफ फाइट है वहीं पर खुद मैदान में है कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए। बिल्कुल, देखिए, अमित शाह का 2 दिवसीय दौरा आज खत्म होने वाला है। 2 महीने पहले वो पश्चिम बंगाल में आए थे और इस बार फिर से पश्चिम बंगाल में है 2 दिन के लिए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी कितनी महत्व पश्चिम बंगाल के चुनाव को दे रही है। और जहां एक और अमित शाह शांति निकेतन के दौरे पे है और विश्व भारती में आज उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर को अपना श्रद्धार्घ्य अर्पण किया है, वहीं दूसरी ओर तृणमूल की ओर से ये आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी के खिलाफ कि अमित शाह का ये दौरा जो है शांति निकेतन में, विश्व भारती में, वो रविन्द्रनाथ टैगोर की जो लेगेसी है उसको अपमान किया गया है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पोस्टर कुछ दिनों में देखने को मिला था जहां पे अमित शाह के इमेज के नीचे, उनके छवि के नीचे रविन्द्रनाथ टैगोर की छवि लगाई गई थी। इसको इस्तेमाल करते हुए तृणमूल टारगेट करना चाहती है बीजेपी को। और इस वक्त बता दें, कोलकाता में ये है जोरासांको ठाकुरबाड़ी, यहीं रविन्द्रनाथ टैगोर की जन्म हुई थी। और उसके बाहर तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद, जो स्टूडेंट विंग है तृणमूल के, वहां वो यहाँ पे एक कल्चरल प्रोग्राम कर रहे हैं और इसके जरिए बीजेपी के खिलाफ जो है जंग छेड़ने की कोशिश कर रही है तृणमूल। जहां एक और अमित शाह विश्व भारती में है, वहीं तृणमूल यहाँ पे जोरासांको ठाकुरबाड़ी में है। आप देख सकते हैं सबके हाथ में पोस्टर और प्लेकार्ड है, रविन्द्रनाथ टैगोर की फोटो लिए। और इस वक्त स्टेज पे सुदीप बंदोपाध्याय जो तृणमूल के सांसद हैं वो बात कर रहे हैं। और स्टेज के ऊपर हम दिखा दे, कैमरा पर्सन अगर दिखा दे, रविन्द्रनाथ ठाकुर, कविगुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की एक मूर्ति भी रखी गई है। तो देख सकते हैं ये जो कल्चरल बैटल चल रही है दोनों पार्टियों के बीच में। तृणमूल का ये कहना है कि बीजेपी बाहरी का पार्टी है, पश्चिम बंगाल की जो संस्कृति है उसे उन्हें कुछ नहीं पता, वो इसको जानते नहीं है। और यही कारण है कि पश्चिम बंगाल की संस्कृति और कविगुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की अपमान किया जा रहा है। और इसीलिए उस पॉइंट को ड्राइव करने के लिए आज कोलकाता में इस तरह का एक कल्चरल प्रोग्राम के जरिए अपना जो प्रोटेस्ट है वो दर्ज करने की कोशिश तृणमूल कर रही है।